सबको की कंसाइनमेंट वाली? यस सर। यस सर। डन। अगर नहीं भी हुई हो ना बेटा तो वो एंट्रीज निकाल के रखना, और जो एग्जाम्पल नंबर 1 है बेटा वो निकाल के रखना। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के कुछ सम्स में हम लोग जनरल एंट्रीज और अकाउंट्स दोनों करेंगे, लेकिन हमको एग्जाम में ना बेटा सिर्फ अकाउंट्स पूछे जाते हैं। तो जनरल एंट्रीज और अकाउंट्स पहले दोनों करने के पीछे रीजन ये बेटा कि आपको पता चले लॉजिक। एग्जाम में जनरल एंट्रीज नहीं आएंगी बेटा, एग्जाम में सिर्फ अकाउंट्स ही आएंगे। चलो शुरू करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस। शुरू करो बेटा। यस सर। चलो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। अनूप फर्नीचर मार्ट अहमदाबाद सेंट 40 स्टील कपबोर्ड्स कॉस्टिंग 4000 ईच ऑन कंसाइनमेंट टू पवार ब्रदर्स। अनूप फर्नीचर मार्ट ने गुड्स भेजे हैं। अनूप फर्नीचर मार्ट किसको गुड्स भेजे हैं बेटा उन्होंने? अनूप फर्नीचर मार्ट ने गुड्स भेजे हैं पवार ब्रदर्स को। तो पवार जिन्होंने गुड्स भेजे हैं बेटा अनूप फर्नीचर मार्ट, वो हुए कंसाइनर। और किसको गुड्स भेजे बेटा? पवार ब्रदर्स को, वो हुए कंसाइनी। जो गुड्स बेचता है वो कंसाइनर, जिसको गुड्स मिलते हैं वो कंसाइनी। एंट्रीज जो होती है बेटा वो कंसाइनर में होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कौन है बेटा? अनूप फर्नीचर मार्ट। ओके, अब क्या गुड्स भेजे हैं बेटा? 40 कपबोर्ड 4000 रुपए का एक, 40 इंटू 4000, 1,60,000 रुपए के गुड्स भेजे हैं। चलो कौन एंट्री ट्राई करेगा बेटा? जब गुड्स बेचते हैं तो एंट्री। मैं सर। हाँ कवन बोल बेटा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट फॉर कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,60,000 रुपए के गुड्स हम लोगों ने भेजे हैं। बेटा एंट्री नंबर 1 सबको क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे। अब सेकेंड एंट्री कोई और ट्राई करेगा, कवन नहीं। द कंसाइनीज वर टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। वो तो जब सेल्स आएगा तब का तब कमीशन निकालेंगे। They accepted a bill of 90,000 at 3 months as an advance. हमने उनके ऊपर 90,000 रुपए का 3 महीने का बिल लिखा है। कौन एंट्री ट्राई करेगा बेटा बिल लिखने की? सर मैं। यस अंजनी, अंजनी बोलो बेटा। अंजनी। Bills receivable account debit to consign. Bills receivable account debited to consignee. And who is consignee? Pawar brothers. हमने कितने रुपए का बिल लिखा बेटा उनके ऊपर? 90,000 रुपीज का। बेटा एंट्री नंबर 2 क्लियर सबको स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। सर हमको लाइन टू लाइन ही जाना है ना सर? ना, मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बोला था बेटा। वो नहीं सर। हाँ, जैसा जैसा लिखा है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हाँ ओके ओके। कंसाइनर डिस्काउंटेड द बिल इमीडिएटली एट 12% पर एनम। ध्यान देना बेटा, 90,000 रुपीज का बिल है, उसको हम लोगों ने डिस्काउंट करवाया 12% पे। इंटू 12% इंटू कितने महीने? 3, तो 3/12। निकालो डिस्काउंट कितना आ रहा है बेटा? 2700। 2700 माइनस करके बाकी हमको 87,300 रुपीज मिलेगा। चलो बिल डिस्काउंट करने की एंट्री कौन ट्राई करेगा बेटा? सर मैं करूं? अंकित बोल। अंकित। कैश अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कैश अकाउंट डेबिट 87,300, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2700 जो डिस्काउंट का अमाउंट है, टू बिल्स रिसीवेबल 90,000। बेटा एंट्री नंबर 3 की है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर।
आगे बढ़ेंगे बेटा, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। Anup Furniture Mart paid rupees 7,000 for freight and rupees 4,000 for wages on sending the goods. Anup Furniture Mart मतलब कंसाइनर, कंसाइनर ने 7,000 फ्राइट का और 4,000 वेजेस का पे किया है। सार्थक एंट्री ट्राई करो बेटा। consignment to cash, वेरी गुड बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश 11,000। आगे बढ़ेंगे बेटा, कंटिन्यू। पवार ब्रदर्स पेड रुपीज 10,000 फॉर कस्टम ड्यूटीज वेजेस एटसेट्रा। पवार ब्रदर्स कौन बेटा? कंसाइनी, कंसाइनी ने 10,000 रुपीज का एक्सपेंस पे किया है। मयंक एंट्री ट्राई करो बेटा। मयंक, कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किया है। सर मैं बोलूं? हाँ विराज बोल बेटा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। यस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी। हु इज कंसाइनी बेटा? पवार ब्रदर्स। टू पवार ब्रदर्स 10,000 10,000 रुपए का एक्सपेंस पे किया है। आगे बढ़ेंगे बेटा, कंटिन्यू। पवार ब्रदर्स सेंट एन अकाउंट सेल्स आफ्टर 2 months। 2 महीने के बाद उन्होंने अकाउंट सेल्स भिजवाया, स्टेटिंग दैट 35 कपबोर्ड्स वर सोल्ड एट 6,000 ईच। 35 कपबोर्ड को 6,000 रुपए में बेचा गया। 35 इंटू 6,000 करो बेटा। 2,10,000. 2,10,000। कंटिन्यू बेटा, लेकिन अभी आगे। In another account sale sent after a month, it was stated that the remaining 5 cupboards were sold at 5,500 each. बाकी 5 कपबोर्ड हमने 5,500 में बेचे। 5 इंटू 5,500 करो बेटा। 27,500. तो टोटल जो सेल्स है बेटा हमारा वो हुआ 2,37,500 का। कृष्णा सेल्स की एंट्री बोलो बेटा। Consignee account debit to consignment. कंसाइनी कौन है बेटा? पवार ब्रदर्स। पवार ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। कितने की गुड सेल हुई बेटा? 2,37,500 की। बेटा एंट्री नंबर 6 क्लियर सबको? यस सर। अब एंट्री नंबर 7 बेटा, हमने उनको क्या कमिटमेंट किया था? ऊपर 5% कमीशन का। तो 2,37,500 का सेल्स है, उसके ऊपर 5% कमीशन निकालो बेटा। 11,875। टीशा एंट्री बोलो बेटा इसकी। टीशा, टीशा, टीशा को आवाज नहीं जा रही है। मयंक आप ट्राई करोगे बेटा कमीशन की एंट्री? मयंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। वेरी गुड बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये 7th नंबर एंट्री। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। हु इज कंसाइनी? पवार ब्रदर्स। कितना निकाला सर बोर्ड हो गया है। 11,875 11,875। बेटा 7 की 7 एंट्रीज क्लियर हो गई सब लोगों को बेटा? यस सर। चलो फटाफट ये कंप्लीट करो बेटा, तो मैं अकाउंट सिखाऊं। मैं फोटो क्लिक करके भेज रहा हूँ अंजनी।
Done, sir. बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अब हमको ना बेटा इसके अकाउंट्स बनाने हैं। ये लास्ट वाली एंट्री रख करता हूँ, बाद में बताना मेरे को। ऊपर हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ अनूप फर्नीचर मार्ट, उसमें एक बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट एंड दूसरा बनाएंगे कंसाइनी। हु इज कंसाइनी? पवार ब्रदर्स। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। अब हमने जो एंट्रीज की है ना बेटा, उन सभी एंट्रीज की हमको लेजर पोस्टिंग करनी है। ध्यान से सुनना बेटा। पहली एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट डेबिट है, कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,60,000। फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू पवार ब्रदर्स। टू मतलब पवार ब्रदर्स के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल 90,000। फिर कैश अकाउंट डेबिट, कैश तो अपन ने बनाया नहीं है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल ब्रैकेट में डिस्काउंट 2,700। फिर टू बिल्स रिसीवेबल, वो तो अपन ने बनाया नहीं है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे टू कैश 11,000। टू कैश तो बनाया नहीं है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे टू पवार ब्रदर्स 10,000 और पवार ब्रदर्स के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट, जैसे हम लोग नॉर्मली लेजर पोस्टिंग करते हैं बेटा 10,000। क्लियर हो रहा है बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है बेटा पवार ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। तो पवार ब्रदर्स के डेबिट में टू कंसाइनमेंट 2,37,500 एंड टू कंसाइनमेंट है, तो यहाँ पे क्रेडिट में बाय पवार ब्रदर्स 2,37,500। फिर लास्ट एंट्री क्या थी बेटा? लास्ट एंट्री कमीशन वाली क्या थी?
consignment account Consignment. debit to Pawar. कंसाइनमेंट टू पवार, तो कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे टू पवार ब्रदर्स। अमाउंट कितना है बेटा? 11,875. 11,875 और पवार ब्रदर्स के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट 11,875। अब क्या करेंगे बेटा, इसका टोटल करेंगे। सबसे पहले कंसाइनमेंट का क्रेडिट देखो तो 2,37,500 वही रखेंगे डेबिट में 2,37,500। देखो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा पीएनएल हो जाएगा बेटा। पता मेरे को डिफरेंस कितना आ रहा है? $41925. 41925। अब बेटा इसकी एंट्री आप लोग लिखेंगे प्रॉफिट की। लिखो बेटा, ये प्रॉफिट कंसाइनमेंट के डेबिट में आया है, तो लिखो बेटा जनरल एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस 41925। 41925। अब इसी तरीके से पवार ब्रदर्स का टोटल करेंगे बेटा। पवार ब्रदर्स में डेबिटेड 2,37,500 वही रखेंगे क्रेडिट में 2,37,500। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसमें लिखेंगे बाय कैश। देखो कितना आ रहा है बेटा, $1,25,625. 1,25,625। इसकी जनरल एंट्री लिखो बेटा, ये पवार ब्रदर्स के क्रेडिट में आया है, तो एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू पवार ब्रदर्स। कैश अकाउंट डेबिटेड टू पवार ब्रदर्स 125,625। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो कंप्लीट कर दो बेटा। Done, sir. कंप्लीट हो गया बेटा? Yes, sir. सबका कंप्लीट हो गया?
Yes, sir. नो प्रॉब्लम बेटा, जिसका बाकी कंप्लीट करो। अभी परसों एक और सम करेंगे बेटा हम लोग, फ्राइडे को, है ना? ऐसा फिर आप लोगों को एक दो ऐसे सम्स दूंगा ट्राई करने के लिए। टीशा, मेरी आवाज आ रही है आपको? टीशा, टीशा की आवाज नहीं आ रही आज हमको। फोर्टीन मार्क का समय बेटा, बोलो समय कुछ है? कुछ भी नहीं है समय। सिर्फ अब क्या होगा बेटा, एंट्री जब यही रहेंगी, सिर्फ क्या थोड़े कैलकुलेशन चेंज होंगे, कमीशन में पॉइंट नया आएगा, लास्ट में स्टॉक बचेगा वो पॉइंट आएगा, गुड्स जल जाएंगे वो पॉइंट आएगा, बस कुछ भी नया नहीं है चैप्टर में। बहुत इजी चैप्टर है, 14 मार्क्स अपने कैश है इस चैप्टर के। सर एग्जाम कब आने वाली है, या होगी या नहीं होगी, या ऑनलाइन होगी? एग्जाम होगी बेटा, एग्जाम कैसे नहीं होगी, पर अब एग्जाम कब होंगी ना बेटा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ पता नहीं है कि अभी ये लोग फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम्स कब लेंगे। हम हमारे स्पीड से ही जाएंगे सिलेबस में, अब देखो वो लोग एग्जाम कब लेते हैं बेटा। बेटा ये कंप्लीट हो गया सब लोगों का सम स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। 30 तारीख के बाद है ना बेटा, 30 डेट के बाद हम लोग एक्स्ट्रा लेक्चर चालू कर देंगे बेटा, क्योंकि 30 डेट के बाद क्या है, सेमेस्टर 3 और 5 वालों की एग्जाम है, तो मैं फ्री हो जाऊंगा। क्योंकि ये ऐसा लग रहा है बेटा कि ये लोग फेब में एग्जाम लेंगे, तो हम लोग 30 तारीख के बाद क्या करेंगे बेटा, एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले लेके टारगेट ये रखेंगे कि अपना 90% सिलेबस जो है वो उत्तरायण की पहले खत्म हो जाए। तो क्या पीछे अपने को खाली 10% सिलेबस का टेंशन रहे, फिर जब उनको एग्जाम लेनी हो तब उनका मूड, उनको जब भी इच्छा हो तब एग्जाम ले। ठीक है ना बेटा? डन स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट हम लोग परसों करेंगे बेटा। बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir.